Hello students, congratulations to choosing in your career in science. आप सबको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ मैं। उसमें कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी आए होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम से भी आए होंगे, तो आपको जहाँ भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करके आप लोगों को बताया जाए। तो हमारी केमिस्ट्री की पहली यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। तो इसमें केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure and properties of matter and the change which the matter undergo under different conditions and the law which governs the changes। इसमें आपको मैं हिंदी में बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं। तो केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है, क्या क्या करती है? स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब कि कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसके बारे में। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो कैसे बना हुआ है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऑफ मैटर, किसकी बात करते हैं? मैटर। मैटर आपने पढ़ा हुआ, जो पदार्थ होता है हिंदी में उसी को हम मैटर करते हैं। एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगो, और जो वो मैटर है उसमें किस तरीके के चेंज आते हैं आसपास में, क्या कंडीशन रखते हो टेम्परेचर की, प्रेशर की, उसमें क्या चेंज आता है, और कौन कौन से ऐसे लॉज एंड रूल्स हैं जो उस चेंजेस के लिए जो होते हैं गवर्न का मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई। उसके बाद इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री आजकल एवरीवेयर है। जैसे आपकी फूड सप्लाई की बात करते हैं, फूड सप्लाई में हम बहुत सारे खेतों में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स मतलब कि ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। साइड जो वर्ड आता है उसका मतलब किल करना होता है। फंगस को किल करते हैं, पेस्ट को किल्स करते हैं, और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो फूड सप्लाई में ये केमिस्ट्री का स्कोप है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। आजकल जैसे आपका डिसीज़ चली हुई है कोरोना, तो उसमें सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो केमिस्ट्री बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करती है। इसमें एनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो पेन रिलीवर्स होती हैं, एंटीपायरेटिक्स जो फीवर रिलीव्स करती हैं। जो पायरो वर्ड होता है अगर वो कहीं भी आता है तो पायरो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। एंटी का मतलब अगेंस्ट, उसके विरुद्ध। एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोनिज्म्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो आप घरों में फिनाइल वगैरह, लाइजोल कुछ भी यूज़ करते हो फ्लोर को क्लीन करने के लिए, उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एंटीसेप्टिक जो आप जो है डेटॉल, सेवलॉन या इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ करते हो कट या वाउंड्स पे, उसको स्टेराइल करने के लिए उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एनेस्थेटिक्स एट्सेट्रा। एनेस्थेटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए, मतलब कि ड्यूरिंग सर्जरी उसको दिया जाता है ताकि जो भी कट वगैरह लगे उसको पता ना चले। तो ये केमिकल्स हैं सारे। तो उसके एग्जांपल हैं डाइक्लोफिनक, पैरासीटामोल, क्लोरोमाइसिन, एजीटी। एजीटी जो दवा है वो एड्स के लिए यूज़ होती है। फिनोल हो गया, डेटोल, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद बहुत सारे सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं, टॉनिक्स होते हैं जो हमारी कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं। वो भी सारे केमिस्ट्री की ही वजह से हैं, केमिस्ट्री की देन है। सेविंग द इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री का रोल इन्वायरमेंट के सेविंग में है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो ओजोन लेयर को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम एक इको फ्रेंडली केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की गई जिसका नाम होता है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री में केमिकल नहीं होंगे। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिस्ट्री में केमिकल होंगे बट दिस केमिकल आर इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब कि वो आपके इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पर्यावरण में किसी भी तरीके का पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। अगला है इंक्रीज इन कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आप आराम, प्लेजर, लग्जरी। तो केमिस्ट्री से बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, संश्लेषित रेशे जैसे कि कॉटन हो गया, नायलॉन, रेयन को आप आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हो, टेरिलीन हो गया। ये कपड़े ऐसे होते हैं कि जो इनको वॉश करने में आसानी होती है, आसानी से ड्राई हो जाते हैं। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग टाइम चलते हैं और अट्रैक्टिव लुक होता है। इस वजह से बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, एलॉय हो गई, आर्टिकल्स डोमेस्टिक यूज़ के जो कॉस्मेटिक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स के अंदर आपकी क्रीम वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, परफ्यूम वगैरह।
क्रॉकरी में आपके जो कांच वाले बर्तन होते हैं वो सारे आते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी मेकिंग एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, उसके अलावा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो विध्वंसक सब्सटेंस होते हैं, TNT, डायनामाइट, जो वेपन्स वॉर में यूज़ हो जाते हैं, वो भी सारे जो है आपकी केमिस्ट्री के ही देन है। स्कोप हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? पदार्थ। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई बेटा, जस्ट यू हैव टेक अ रिवीजन। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, अपनी 9th की बुक उठाओ और वहाँ से एक बार पढ़ के देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मैटर को पदार्थ भी बोलते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ मोर ऑफ 5 सेंसेस। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है और जिसकी प्रेजेंस को हम जो है अपने जो 5 सेंस होते हैं उससे फील कर सकते हैं। 5 सेंस कौन से हैं आपके? आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सारे हमारे 5 सेंसेस हैं। स्किन हो गई, टंग हो गया, है ना, उसका स्मेल पता चल जाएगा। एयर है, हम फील कर रहे हैं स्किन से, हम देख तो नहीं रहे हैं बट उसको हम फील कर रहे हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है। मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मैटर को हमने 2 तरह से, क्लासिफाइड का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड किया। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल। फिजिकल का मतलब कि बाहर से देखने में कैसा है, और केमिकल का मतलब उसकी इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है। तो फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में आपने जिसने किया हुआ है ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो ये, और इसे केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर का मतलब जो बिल्कुल प्योर हैं उनको हमने फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड में, और कंपाउंड को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, और मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू है। इसको हम जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर को 3 तरीके में क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने पढ़ा हुआ। सॉलिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इट पोजेस डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, जिनका जो होता है वो कुछ एग्जैक्टली उनका शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल शुगर, आइस, वुड एक्सेट्रा। लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर शेप नहीं होता। द्रव अवस्था की बात करते हैं, उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन अगर आप जो है उनको जिस कंटेनर में रखोगे, बॉटल में रखोगे या बकेट में रखोगे, उसी की शेप ले लेते हैं। वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। एंड गैसेस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसेस इफ इट नाइदर पोजेस अ डेफिनिट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनिट शेप। गैसेस स्टेट एक ऐसे स्टेट है ना तो जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो तीनों स्टेट होती हैं मैटर की, ये जो होती है स्टेट्स, ये आपस में इंटरचेंज होती है। मतलब आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हुआ तो आप इसको मेल्ट कर देते हो, लिक्विड को गैस में तो इवेपोरेशन कर देते हो, गैस को लिक्विड में सब्लिमेशन, गैस को लिक्विड में कंडेंसेशन, एंड देन लिक्विड को सॉलिड में जो है वो सॉलिडिफिकेशन, या आप जो है आइस जमाते हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तीनों स्टेट जो होती है वो आपस में इंटरचेंज होती हैं। थैंक यू सो मच। आप इतना करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।